एक बड़ा निर्णय ये हमारी कैबिनेट ने आज लिया है। कर्मचारियों के हित में उनको सुरक्षित करने के लिए मंत्रिमंडल ने ये ऐतिहासिक फैसला आज लिया है कि मंत्रिमंडल के अनुबंधित जो हमारे कर्मचारी थे उनकी सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी देने का निर्णय ये और उन्हें अधिक सुविधाएं देने का निर्णय आज एक अध्यादेश के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से। नहीं तो मैं देखता था पूर्व की सरकारें खाली एक पर्ची के ऊपर लिख देती थी और वो कोर्ट में फंस जाते थे, जाकर के कोर्ट में घूमते रहते थे, उनको लाभ नहीं मिलता था। परंतु हमारी कैबिनेट ने ये निर्णय किया है कि एक कैकट ला करके उनको सुरक्षित करने का उनकी सेवानिवृत्ति तक ये आज प्रस्ताव आया है। आज एक्ट के माध्यम से प्रस्ताव को हमने पारित किया है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये सरकार लगातार उनके हित के लिए मजबूती से काम कर रही है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे अनुबंधित कर्मचारियों को जो पे स्केल का बेसिक वेतन वो प्रदान किया जाएगा, उनकी पे स्केल का बेसिक वेतन दिया जाएगा। DA अलाउंस के अनुरूप नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर हर जनवरी और हर जुलाई की पहली तारीख को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि भी होगी। अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि देने का भी प्रावधान किया गया है। पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी का भी लाभ मिलेगा। मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ के भी पात्र होंगे अनुबंधित कर्मचारियों में। PM जन आरोग्य योजना, चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। ये भी इसके अंदर जो निर्णय के अंदर आया है, इनको उसमें सुविधा देने का काम हमारी आज कैबिनेट के इस फैसले के अंदर किया गया है। 50,000 प्रति माह से अधिक 50,000 प्रति माह से अधिक वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारी इस नीति के पात्र नहीं होंगे। हमने उसको इससे बाहर रखा है। आउटसोर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत कार्यरत तथा विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्त किए गए अनुबंधित कर्मचारियों पर यह फैसला लागू होगा। केंद्रीय प्रायोजित स्पॉन्सर्ड स्कीमों के तहत कार्यरत कर्मचारियों पर यह फैसला लागू नहीं होगा। जो केंद्रीय कर्मचारी जो स्पॉन्सर्ड हमारे कर्मचारी हैं, क्योंकि स्टेट का मामला है, ये केंद्र का मामला नहीं है, स्टेट का मामला है, ये केंद्र का मामला है, केंद्र का मामला। उसके लिए हम विचार कर रहे हैं, हम कैसे उनको क्या कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आज अधिकारियों को उस कैबिनेट के अंदर इस विषय के ऊपर भी बात हुई है कि हम अपनी तरफ से क्या उसके अंदर केंद्र सरकार को भेज सकते हैं कि वो उसके ऊपर कोई निर्णय है, क्योंकि केंद्र का विषय है। हाँ, विचाराधीन। इसमें कोई समय सीमा भी नहीं लगाई गई कि 5 साल 7 साल, ये कोई ऐसी नहीं। बेशक 2 दिन मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे हो जाए उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। जो अभी आप हमारे साहब ने बात किया है, इसके अंदर 5 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं जो भी कर्मचारी 5 साल हो गए या 5 साल से ज्यादा हो गए, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त सम्मान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल से 5% अधिक दिया जाएगा। 5 साल की इसके अंदर हमने वो रखी है कि 15 अगस्त 2024 तक जो भी कर्मचारी उसने 5 साल पूरे कर लिए हैं
उन सबको इसका लाभ मिलेगा। ऐसे जो 5 साल हुए हैं उनको, जैसे मैंने कहा है कि उसका न्यूनतम पे स्केल का 5% अधिक मिलेगा। जिन्हें 8 साल या अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल से 10% अधिक मिलेगा। जिन्हें 10 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल से 15% अधिक मिलेगा। ये आज कैबिनेट ने सर्वसम्मति से, जिसका मैंने जिक्र किया है कि लगभग 1,20,000 हमारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ये लाभ मिलेगा। और क्योंकि जब हमने गेस्ट टीचर्स को भी इस पॉलिसी के अंदर हम लेकर के आए थे, उसके अंदर कुछ चीजें छूटी थी। हाँ, एक्ट लेकर के आए थे। पहली बार है कि पहले तो पूर्व की सरकारें तो क्योंकि लॉलीपॉप देती थी और लॉलीपॉप इस प्रकार का देती थी, एक पर्ची पे लिख करके देते थे, वो कोर्ट में जाकर के चैलेंज हो जाता था। परंतु हम एक्ट के माध्यम से लेकर के आए हैं। हमने जो गेस्ट टीचर थे वो भी एक्ट के माध्यम से लेकर के आए हैं। इसके अंदर कुछ सुविधाएं उनको नहीं मिल रही थी, उसके अंदर उस एक्ट में नहीं थी। आज हमने कैबिनेट के अंदर ये भी निर्णय किया है कि उपरोक्त सुविधाओं और लाभों में से जो लाभ गेस्ट टीचर एक्ट में नहीं मिलते वे सभी लाभ भी गेस्ट टीचर को दिए जाएंगे। उनको भी हमने इसके अंदर रखा है, उनको भी लाभ ये हम दे रहे हैं। राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए कटिबद्ध है। ये हमारी सरकार लगातार, मैं पिछले जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर ये बागडोर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे हाथों में दी है, आदरणीय मनोहर लाल जी ने दी है, तब से हम लेकर के इसको चिंता कर रहे थे। आज उसका लाभ हमारे कर्मचारियों को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रेगुलेशन की ये पॉलिसी थी, इसके निर्माण तो पहले भी, इसका कार्य पहले भी 1993 में पॉलिसी आई, 1996 में भी आई, 2003 में भी ये लेकर के आए और 2014 में भी हमारी पिछली सरकार ने ये निर्णय लिए हैं, परंतु वो कभी भी सिरे नहीं चढ़े। अगर आप लोग देखेंगे, हमने 2014 में जो हम एक्ट लेकर के आए, जो पॉलिसी लेकर के आए, उस पॉलिसी के तहत आज भी जो 1993 में, 1996 में और 2003 में ये पूर्व की सरकारें, कांग्रेस की सरकार, जो ये दम भरते हैं, ये बात बोलते हैं कि हम कर्मचारियों के हित में फैसले लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अभी इनके समय के अंदर ये रेगुलेशन की जो पॉलिसी थी, उन सेवाएं देने की पॉलिसी थी, आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो लोग धक्के खा रहे हैं, वो भुगत रहे हैं उस बात को। परंतु हम आज इसको एक्ट लेकर के आए हैं ताकि उनको दिक्कत ना आए, उनको सुरक्षित किया जाए, उनकी सर्विस के अंदर दिक्कत ना आए, उसको लेकर के हमने, चाहे गेस्ट टीचर की थी उसको भी हम एक्ट लेकर के आए थे और आज भी हम एक्ट के माध्यम से ये हमने निर्णय किया है। हमारी सरकार ये पहली बार है कि पॉलिसी की बजाय कानून लेकर के आई है ताकि संवैधानिक बेस उसका रहे। ये आज हमने इसके अंदर निर्णय किया है। बाकी और भी कई निर्णय किए हैं, वो